अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद ज़हीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसईओ विद ज़हीर। जी तो गाइज़, प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ कीवर्ड निकाले थे, ठीक है। तो अब हम उन कीवर्ड्स को कैटेगराइज़ करेंगे, मतलब एक तरतीब देंगे, क्योंकि हम देख सकते हैं अगर ये सारे कीवर्ड जो है ना, अगर इसे देख लें, इसे ये पहले 3-4 को देख लें तो ये डिफरेंट, कोई किस कैटेगरी का है, कोई किस टाइप का, कोई किस टाइप का। तो इससे ना अगर हम सेम एज इट इज़ ये कीवर्ड ऐसे ही गूगल पे पब्लिश कर देते हैं तो गूगल कीवर्ड फ्लफिंग, यानी वो कहेगा कि उन्होंने ना फ्लफ़ क्रिएट कर दिया, तो ठीक है ना। और वो गूगल ज़ाहिर सी बात है इस चीज़ को पसंद भी नहीं करता, तो इसलिए आपकी साइट हिट हो सकती है। तो हम कीवर्ड की ग्रुपिंग करते हैं, कीवर्ड ग्रुपिंग या कीवर्ड स्टफिंग। फ्लफिंग यानी स्टफिंग, मतलब कीवर्ड ग्रुपिंग। आज से 2-3 साल पहले कीवर्ड ग्रुपिंग या कीवर्ड स्टफिंग भी एक अलहदा स्किल होती थी। कुछ बंदे होते थे जो स्पेसिफाइड थे इस स्किल में, तो वो ये काम करते थे। मतलब एक कीवर्ड हम उठाते थे पहले, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं इस कीवर्ड को करता हूँ कॉपी, जाके ये गूगल एनएलपी में ना डेमो के पे जाके यहाँ पर ये मैंने उसे पेस्ट कर दिया, एनालाइज़ किया, तो उसने ये मुझे ना उसकी कैटेगरीज बता दी कि ये इन कैटेगरीज में फॉल करता है कीवर्ड आपका, ठीक है। तो पहले तो ये था कि हम 1 बाय 1 सारे कीवर्ड चेक करते थे, लेकिन चैट जीपीटी के आने से हमें थोड़ा सा ये मिल गया कि हम ना चैट जीपीटी को सारे कीवर्ड देते हैं और उसे कहते हैं कि ये जी मेरे कुछ कीवर्ड हैं, आप इसे कैटेगराइज कर दो, तो वो कर देता है। खैर मैंने ये सारे कीवर्ड मैंने कॉपी कर लिए। यहाँ पे चैट जीपीटी का को आकर थोड़ा सा कह देता हूँ कि जी आई हैव सम कीवर्ड्स, सो यू हैव टू कैटेगराइज देम according to Google NLP method, ठीक है। Here are my keywords। यहाँ पर आकर जी मैंने जो अपने कीवर्ड कॉपी किए हुए थे वो आकर मैंने पेस्ट कर दिए और इसे मैंने इंटर कर दिया, ठीक है। मतलब अब मैं चैट जीपीटी पेड यूज़ कर रहा हूँ। प्रीवियस लेक्चर में तो मैंने फ्री यूज़ की थी। मतलब आप फ्री से भी ये काम करवा सकते हैं, लेकिन पेड का ये है कि इसमें थोड़े फीचर ज़्यादा होते हैं। तो ये वो मुझे कीवर्ड कैटेगराइज करके दे रहा है 1 बाय 1। मतलब ये जो है ना, ये कुछ पार्ट टाइम एंड गिग जॉब्स हैं, कोई कुछ किस्म की हैं, कोई कुछ हैं, कोई कुछ हैं। तो ये ना मुझे ना मतलब बाकायदा ना बहुत प्यारा काम करके दे रहा है चैट जीपीटी। और इसने सारे कीवर्ड बहुत ही जल्दी ने में ना मतलब इसने करके दे दिए। ये लो जी, ये हमारे सारे कीवर्ड कैटेगराइज हो गए। हम इन्हें कॉपी करेंगे, जाके एक न्यू शीट बना लेंगे जी कीवर्ड्स की, कैटेगराइज्ड कीवर्ड की। यहाँ आकर पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हम जी कीवर्ड्स, ठीक हो गया। तो ये हमारे हो गया जी कीवर्ड। ये थी कीवर्ड स्टफिंग, ठीक है। कीवर्ड ग्रुपिंग भी कहते हैं, कीवर्ड कैटेगराइजेशन भी कहते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा काम है वो है आर्टिकल राइटिंग या कंटेंट राइटिंग भी हम कहते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज़ कंटेंट राइटिंग? कंटेंट राइटिंग मतलब सीधी सी बात है, जो भी हम अपनी साइट के जो हमें कंटेंट और आर्टिकल और जो मटेरियल रिक्वायर्ड होता है ना, जो हम लिखवाते हैं किसी भी पेड टूल से या बंदे से, वो कंटेंट राइटिंग होता है। तो पहले चैट जीपीटी और जैज़बर के आने से पहले तो मतलब बंदे ही थे, ह्यूमन बेस्ड कंटेंट होता था, लोग कंटेंट लिखते थे 1 बाय 1, ठीक है, और उसे ना गूगल पे पब्लिश कर देते थे। अब भी अगर हमें लॉन्ग टर्म साइट लेके जानी हो तो हम ह्यूमन बेस्ड कंटेंट ही लिखते हैं, मतलब लोगों से लिखवाते हैं, लोग खुद अपने हाथों से टाइपिंग करते हैं, ठीक है। लेकिन चूंकि हमें मतलब कुछ मतलब लॉन्ग टर्म साइट नहीं लेके जानी, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जी कीवर्ड ना आर्टिकल राइटिंग पेड टूल से ही करा लेते हैं। फ्री से भी काम चल जाता है, लेकिन फ्री वाले को गूगल पसंद नहीं करता। सिंपल हम चैट जीपीटी 4 के पास आएंगे जी, इसे देंगे एक प्रॉम्प्ट। तो व्हाट इज़ प्रॉम्प्ट? प्रॉम्प्ट क्या होती है? मतलब किसी भी एआई को से कुछ ना कुछ काम लेने के लिए, या हम जो भी उससे कुछ गाइड करते हैं चैट जीपीटी को, वो प्रॉम्प्ट कहलाती है। ये मेरे पास कुछ प्रॉम्प्ट है एक, ठीक है। मैंने इसमें ना ज़रूरी बातें सारी लिखी हुई हैं कि मतलब तूने ना मेरे आर्टिकल में ये भी चीज़ ऐड करनी, ये भी ऐड करनी। तो मैं यहाँ पर आकर ये प्रॉम्प्ट ये दे दी चैट जीपीटी को,
और जिस कीवर्ड पे मैंने लिखना है अपना कोई भी कंटेंट, किसी भी कीवर्ड पे लिखना है, वो कॉपी करें। यहाँ पर पुट टॉपिक क्या कर, ये मैंने इंटर कर दिया, तो ये इस पर आर्टिकल राइट कर देगा। लेकिन जो ये आर्टिकल राइट करेगा इसमें ना कॉपी पेस्ट होगा, प्लेजरिज्म होगा। प्लेजरिज्म मीन रेशियो ऑफ कॉपी पेस्ट इन एनी कंटेंट इज कॉल्ड प्लेजरिज्म। ठीक है, मतलब अगर आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो गूगल इस चीज़ को पसंद नहीं करता। ठीक है, तो मैं इसे कहूँगा अगेन एक दूसरी प्रॉम्प्ट से कि मेरे ना कंटेंट जो तूने अभी दिया है ये सारे को इसको पढ़ और देख, अगर इसमें प्लेजरिज्म है ना, कॉपी पेस्ट है, तो वो तू ख़त्म कर दे। मतलब वर्डिंग थोड़ी चेंज करके ना, मतलब कॉपी पेस्ट जो है ना वो ख़त्म हो जाए, ताकि गूगल की नज़र में मैं एक ऑथोराइज्ड बंदा बन जाए और गूगल मेरी साइट को रैंक भी करवा दे और एडसन भी जल्दी मुझे दे दे। ठीक है, तो ये उसने पहला सारा कंटेंट राइट कर लिया है। अब हम इसे कहते हैं कि जी हमारा कंटेंट देखो और प्लेजरिज्म इसमें रिमूव कर दो, या मुझे फ्रेश कंटेंट दे रहा है। अगेन मैं ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, मतलब ये मेटा डिस्क्रिप्शन और सारा कुछ, ये मतलब आप टेंशन ना लें, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में यही सब कुछ कवर करेंगे। मतलब ये जो हमने आर्टिकल राइट तो कर लिया, अब इसे पब्लिश कैसे करना है अपनी साइट पे, वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो ये आर्टिकल राइटिंग हो जाए। आर्टिकल राइटिंग में मतलब आपका कंटेंट होना चाहिए, उसके बाद फ़ोटो या वीडियो भी आपको लगानी चाहिए, उसके बहुत फ़ायदे होते हैं। मतलब वो एक तो आपका कंटेंट अट्रैक्टिव बन जाता है। ठीक है, और दूसरा जो है ना वो कंटेंट प्यारा भी लगता है, उसमें विजुअल चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं इमेजेस भी चैट जीपीटी से ही बनवा लूँगा। ठीक है, मतलब मैं कहता हूँ कि जी ये मैंने प्रॉम्प्ट कॉपी कर लिया। अगर तो मेरी ऑलरेडी साइट बनी हुई है, ये मैंने प्रॉम्प्ट कॉपी भी पेस्ट करके पुट डोमेन नेम की जगह पे मैंने अपना ही डोमेन नेम दे दिया, यानी कि webguru.pro मेरी साइट है, रिसेंटली अभी चल रही है। जी मैंने उसके आगे मुझे ना कोई 3 इमेजेस बना दो यूट्यूब थंबनेल की। ठीक है, तो मतलब यूट्यूब थंबनेल जिसका साइज़ हो और मेरे कीवर्ड कंटेंट के हों रेलिवेंट ही, और अगर हो सके तो उन पे ना मेरी डोमेन नेम भी लिख देना, ताकि अगर कोई कॉपी पेस्ट करे तो वो पकड़ा भी जाए गूगल से। वैसे गूगल तो वैसे ही पकड़ लेता है, लेकिन मतलब ये एक अच्छा होता है अगर आपने ही इमेज लगाई और आपका ऊपर नाम भी है, तो ये एक अच्छी चीज़ है, गूगल पसंद करता है। ये आर्टिकल राइटिंग ऑलमोस्ट हमारी डन हो चुकी है। ये इसने एक इमेज दी है, ये इसने जी एक इमेज दी है, लेकिन मैं कहता हूँ कि मुझे जी सॉरी गिव मी 2 more images related to my content। ये मैंने इंटर कर दिया, मुझे 2 और इमेजेस देगा। ये भी आई थिंक सो नेट इशू मेरा आ रहा है, ये इमेज ना अभी क्लियर दिखा नहीं रहा मुझे, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो व्हाई। मतलब ये इशू आना नहीं चाहिए। हाँ हो गया इशू, नेट इशू था। ये देखें ना, मतलब कलेक्टर जॉब वैकेंसी हमारा आर्टिकल था, ये उसने यहाँ पर भी लिख दिया है, webguru.pro भी लिख दिया उसने। ये देखें, ये कलेक्टर भी, मतलब प्यारी एक इमेज उसने जनरेट करके दी है। ये जी टैक्स डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो नीचे उसने और इमेजेस क्या दे दी हैं जी, ये जी कलेक्टर बैठा हुआ है, एम्प्लॉयमेंट जो, मतलब ये आपका एक आर्टिकल राइट हो चुका है। यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। अगर कोई भी चीज़ की आपको समझ नहीं आई, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और जिस बंदे को प्रॉम्प्ट चाहिए वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकता है, मैं आपको प्रॉम्प्ट पूरी की पूरी प्रोवाइड कर दूँगा। ये प्रॉम्प्ट पूरी, ठीक है, पूरी की पूरी प्रॉम्प्ट आपको मिल जाएगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम अपने असल टॉपिक ऑन पेज एसईओ की तरफ बढ़ेंगे इंशाल्लाह। गुड बाय।